मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं आपको उन बातों को बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर आपसे और मुझसे जो कह रहा है। परमेश्वर ने जब लूका और उसके 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाए न छोड़ना चाहिए। उसने ये बातों को कहकर दृष्टांतों में बात किया। हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा स्त्री रहती है जो विधवा रहती है और अधर्मी न्यायाधीश के पास जाती है, और अधर्मी न्यायाधीश उसके बार बार जाने के कारण न तो वो परमेश्वर से डरता है और न किसी मनुष्य से, लेकिन उस स्त्री के बार बार जाने के कारण उसका न्याय चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। पता है इससे क्या कहना चाहता है परमेश्वर, क्यों लिखवा है इसको बाइबल में? आप उस गहराई को समझिए। हम भी, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे भी, जब देखो ये अधर्मी न्यायाधीश के पास जब ये विधवा स्त्री न्याय मांगने के लिए जाती है और उसका मुकदमा चुकाने के लिए वो तैयार हो जाता है, तो सोचो हमारा तो स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर इस बातों को कह रहा है जिस पर हम कल्पना नहीं कर सकते। उस बातों को कह रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जिस चीज़ को मांगना चाहते हैं ना, उसको देना चाहता है। पर क्या हमारी मांग उसी तरह से है जैसे इस विधवा स्त्री ने बार बार गया? क्या हम भी परमेश्वर के पास बार बार जाते? इसलिए तो बोला है ना, हियाव ना छोड़ना, मतलब नित्य प्रार्थना, मतलब मांगो मुझसे। उसी तरह से जब अधर्मी न्यायाधीश के पास बार बार गया और बार बार जाने के कारण उसका न्याय चुकाने के लिए तैयार हो गया, तो जो तुमको चाहिए मेरे पास आओ, मेरे पास निकट और बार बार आओ, जब तक मैं तुझे ना दूँ तब तक मेरे पास आते रहो। परमेश्वर इस बातों की इसलिए बाइबल में लिखवाया है ताकि हम भी परमेश्वर की, जब तक परमेश्वर हमको ना दे तब तक परमेश्वर के पास बार बार जाए और उस बातों को देखकर परमेश्वर जब एक संसारिक पिता के पास बच्चे जाता है और बार बार जिद करता है, मुझे ये चाहिए, कुछ भी वस्तु के लिए वो जिद करता है, खिलौने के लिए जिद करता है, और बार बार जाने के कारण, बार बार जिद करने के कारण वो पिता उनको खिलौना दे देता है। तो सोचो हमारा परमेश्वर, जो हमको ज़रूरत है, जो हमारी आवश्यकताएँ हैं और हमको वो इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ज़रूरी है, और उन चीज़ों को जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता नहीं देगा मेरे प्रियो। आज मांगे परमेश्वर से। खुदावन जी, इस वचन के अनुसार प्रभु और इस अध्याय के अनुसार प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारी प्रियजनों से भी पिता और मुझसे भी पिता परमेश्वर, यह हमारी जो नीड है पिता, हमें चाहिए प्रभु जी, खुदान जी, पवित्र आत्मा। और आप इस समय आपके बच्चे जो कुछ मांग रहे हैं खुदान, लंबे समय से नहीं मिला है, तो बेटा परमेश्वर यबा आप उसे देने का भी सामर्थ्य रखता है। विधवा स्त्री के न्याय चुकाया प्रभु जी, उसको दिया अधर्मी न्यायाधीश ने। आप तो हमारा धर्मी पिता है, इसलिए अपने बच्चों की उस पुकार को सुन, उस मांग को सुन और कार्य कर अति शीघ्र प्रभु। इस रिजल्ट होने की हम घोषणा करते, आशीष की घोषणा करते प्रभु। हम धन्यवाद